आनंद जी खड़ा रह गया। अब रामानंद जी को फिर मालिक ने याद दिला दिया कि मैं जो दीक्षा देता हूं उसको कंठी भी देता हूं। क्या आपके पास कंठी है? कहा जी ये रही, जो उस दिन आपने दी थी अंधेरे में, हुआ उसके गले से निकल कर मालिक कर डल गई थी। और रामानंद जी भी ढूंढता रह गया था कहाँ गई, उसने और बना कर डाल लिया पड़ी। सर रामानंद जी के छक्के छूट गया कि वो भाई बालक को नहीं, ये बच्चा नहीं है, ये तो कोई फिर रामानंद जी ने कहा जी मैं तो राम नाम तो नहीं देता किसी को मंत्र रूप में। जैसे पुण्यात्माओं हम सच्चाई बोलते ही हमारा कोई मंत्र नहीं है, ये नाम जाप नहीं है। सतनाम कहते ये नाम जाप नहीं है, वो मंत्र अन्य है। तो ये ऋषि लोग कोड वर्ड रखते थे, राम राम कहते थे, भाई राम राम बोल, तो राम राम। और वो नाम देता था ओम, ओम मंत्र देता था। और ओम 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 भगवते, ओम नमः भगवते वासुदेव, एक ये मंत्र देता था। और ओम मंत्र देता था। लेकिन ये बताते नहीं थे किसी को सामने को। जैसे आम ये रिवाज कैसे पड़ गई, इनको एक संकेत दिया जाता था कि राम नाम की भूल ना लगे भगवान। राम नाम, उनका राम नाम ओम था, हमारा राम नाम है ये 2 अक्षर का सतनाम। राम नाम जप कर थर हुई, ओम सोहम मंत्र हुई। और उनका केवल राम नाम था ओम। तो ये राम राम तो एक औपचारिक था। जैसे कहा जाता था भी भगवान की भूल कभी ना पड़े, काम करते करते भी याद करते रहना। तो सबको आदेश दिया जाता था ऋषियों को कि एक दूसरे को राम राम बोलना। राम राम का अर्थ ये समझ लेना कि जो मंत्र दे रखा है उसका जाप कर और टेंशन में मत घूम। तो सामने कोई मिलता था उसको राम राम कहते थे, वो समझ जाता था हाँ जी हाँ राम 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 राम, हाँ मेरे याद है, अब कर रहा हूँ या अभी शुरू कर देता हूँ जो मंत्र मुझे प्राप्त है। ये उनका कोड वर्ड थे। फिर ये पूरे समाज में पहुँच गया उनसे सुन के राम राम जी, राम राम जी। और जैसे हम सच्चाई बोलते हैं भी भगवान ही है और सब कुछ यहाँ का फीका संसार है, तो उसका अर्थ ही होता है भी भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, उसमें लीन रहना चाहिए, हमारा सच्चाई का ही अर्थ है। तो इसी प्रकार वो राम राम बोला करते थे। तो परमात्मा ने से रामानंद जी ने कहा कि मैं राम नाम नहीं देता, कोई और मंत्र है। परमात्मा बोले आप ओम नाम देते हो। रामानंद जी बैठ गया बुढ़ा आदमी, ये तो भाई सचमुच कति जानी जान है। फिर कहने लगा बच्चा एकांत में बैठूंगा, मैं तेरे बात करूंगा न्यारी। वो समाज तो उठ के चला गया सारा, ब्राह्मण तो सारे विदज्ञ के बुढ़ापे में इसकी अकल खराब होगी। रामानंद की बुद्धि चल गई, एक धानक को सीने से लगा लिया दुल्हाई को, और चले गए जाओ जाओ भाड़ में जाओ। तुमने जो जिस वस्तु के लिए उसने घर छोड़ा भगवान के लिए तड़फ रहा था, वो सामने बैठा के देखा समाज ने। फिर भगता नहीं जो समाज जी की तरफ देख रहा है तो सफलता नहीं हो सकती। फिर वो अलग से बैठे रामानंद जी, वो 2-4 और बैठ गए, उनके साथ बैठे रहते थे। तब परमात्मा ने कहा कि आप किसकी भक्ति करते हो स्वामी जी? कि मैं विष्णु जी की भक्ति करता हूं। आप वेदों को सत्य मानते हैं? हाँ, वेद तो 1 नंबर के ग्रंथ है। आप क्या नाम जाप करते? कि ओम नाम करता हूं। और क्या करते हो? ओम भगवते ओम नमः भगवते वासुदेव नमः, और ओम नमः शिवाय, और बाकी सारे कुछ। तो परमात्मा ने कहा कि ओम भगवते वासुदेव नमः, ये तो गीता में भी नहीं है ना, वेदों में है। वेदों में केवल ओम मंत्र है, आपकी बात मान के। और उससे ज़्यादा ओम नाम तो एक कहने मात्र था, लेकिन ज़्यादातर ये विष्णु जी के ही पुजारी थे। तो जैसे हम अपने इष्ट रूप में जिसको पूजते हैं, हमारी आशा वहीं रहती है, और जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। तो परमात्मा ने पूछा आप किसकी पूजा करते हो? विष्णु जी की। कहाँ जाओगे विष्णु जी की पूजा से? कि विष्णु जी के लोक में, स्वर्ग में जाऊंगा। परमात्मा ने पूछा कि उस स्वर्ग में स्वामी जी कितने दिन रहोगे? कि ये तो बच्चा मेरी भक्ति पर निर्भर करेगा, मेरे पुण्यों पर निर्भर करेगा, मैं कितने दिन रहूंगा वहां। फिर कहाँ जाओगे स्वामी?
वो पुण्य तो समाप्त होंगे, स्वर्ग समय भी समाप्त होगा, फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं बच्चा, फिर कहाँ जाना होगा? मैं बताऊंगा फिर कहाँ जाओगे। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तकुरड़ी चरने जाई। फिर आप नरक में जाओगे। आपके पाप भी साथ हैं, पुण्य भी साथ, दोनों इकट्ठे। पुण्य भी साथ जमा होते हैं और पाप अलग जमा होते हैं, पुण्य अलग। जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे आप स्वर्ग से भी ऐसे भगा निकाल दिए जाओगे, फिर नरक डाले जाओगे। नरक के बाद 84 लाख योनियों के शरीर में जाओगे। इस विधान से वो स्वयं भी परिचित था, क्योंकि विद्वान को समझाना बहुत आसान होता है जब उसकी बुद्धि ठिकाना आ जाता है। तो कहना हाँ बेटा ऐसा ही होगा। फिर खाक भक्ति हुई, और विष्णु भी मरेगा एक दिन, उसकी भी आयु है। परमात्मा देखो कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मिन को फेरा मोती अंदरे। परमात्मा कहते हैं विष्णु जी भी मरेंगे कि नहीं, ये तो अजर अमर है, ये तो सर्वेश्वर है। परमात्मा बोले कि आप पुराणों को सत्य मानते, कहाँ परम सत्य है कि श्री देवी पुराण 3रा स्कंध, उसमें देवी को विष्णु जी स्वयं स्वीकार कहते हैं। 123 पृष्ठ पे सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब जो दास आपको रेफरेंस दे रहा है तो वर्तमान के, उसमें परमात्मा ने अलग से बताया था। उसमें लिखा है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। विष्णु जी खुद कहते हैं मैं और शंकर और ब्रह्मा, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, आप कहते ये अविनाशी है। अब वो तो घोट तो उसने रखी थी, पढ़ रखी थी, कंठस्थ याद थे। हाँ बेटा लिखा तो ऐसा ही है। फिर ये अजर-ओ-अमर कहाँ से लिखा है वो दिखा दो, मैंने जहाँ अजर-ओ-अमर लिखा हो। लोक वेद सुना सुना तो आप लोगों को सुनाते हो और नाम लेते हो वेदों, गीता और पुराणों का। अब बुढ़ा आदमी कति छक्के छूट गए उसके, आंडी पाक रहा था, विद्वान पाक रहा था। कहने के बच्चा अब क्या करूं कि मैं बताऊं ऐसे साधना कीजिए। फिर उसके मन में ये आता है, रामानंद जी के मन में, क्योंकि वो अभ्यस्त समाधिस्थ होने का हठ योग करते ये सभी, और समाधि लगाने की चेष्टा करते हैं। कहता बेटा बच्चा मैं समाधिस्थ होता हूं ना, मेरी सुरती बहुत दूर तक जाती है। परमात्मा बोले भाई, कहते योग युक्त प्राणायाम कर, जीत्या सकल शरीर, गरीब त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलवीर। गरीबदास जी लिखा है अपनी वाणी में कि योग युगत और प्राणायाम आदि करके उसने शरीर को साध रखा था और समाधिस्थ होकर के ऊपर जाता था, पर त्रिवेणी के घाट पर वहाँ अटक रहा बलवीर। कि ये अपने आप को महान मानता था। उस आगे जाके त्रिकुटी के पार जाके, त्रिकुटी पर जाकर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। एक त्रिवेणी तो अलग है, जैसे ईला और पिघला जाकर मिलती है उसको भी ये त्रिवेणी कहती है, वो नहीं, ऊपर जाके त्रिवेणी के घाट पर। तो वहां जाके रामानंद परमात्मा ने कहा कि समाधि लगाओ, देखो कहाँ तक जाते हो। अब जो ही उन्हें समाधि लगाई वो तो व्यस्त था, तो वहां पहुंच गए जहां तक वो डेली धक्के खा खा करता ऊपर समाधि में। साथ में भगवान उसी रूप में, छोटे बालक रूप में वहां बैठे जाके। अब परमात्मा ने कहा इससे आगे कहाँ जाओगे? का पता नहीं कहाँ जाऊंगा। ये 3 रास्ते हैं। जब तेरी आपकी मृत्यु होगी, ये सामने वाला तो ब्रह्मरंध्र है, ये तुम्हारे इस ओम नाम से और इस और अन्य मंत्रों से नहीं खुल सकता। वो मेरे पास है, वो चाबी इसके खोलने की, सतनाम है, उससे खुलेगा ये। और इधर ये रास्ता ही तुम्हारे उन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक को जाता है। जिस समय आपकी मृत्यु होगी उस समय सबसे पहले आप धर्मराज के पास जाओगे। धर्मराज आपको जाते ही, क्योंकि आप विष्णु के पुजारी हो, आपको विष्णु लोक में भेज देगा, आप विष्णु लोक में चले जाओगे। वहाँ पुण्य समाप्त होने के बाद फिर तो नरक में जाओगे। ये तुम्हारी स्थिति है। और वो रास्ता आगे जाना है, ऊपर को जाना, ब्रह्मरंध्र खोल के आगे चलेंगे। ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा। मेरे पास वो ओरिजिनल मंत्र है जिससे ये खुलेगा। खोल के दिखाऊं आकांक। परमात्मा ने एक लीला की स्मरण किया कि मैं सुमन करता हूँ सतनाम का। वो एकदम सामने एकदम ऐसे पटाख देसी गेट खुल गया। ऐसे समाधि में
अब समाधि में सोपन सा होता है, सब प्रत्यक्ष दिखाई देते रहते, सब क्रियाएं करता है इंसान, शरीर यहाँ होता है, ऊपर से मानसिक सब क्रियाएं स्पष्ट हो रही होती। तो परमात्मा उनको लेकर अंदर गए और कहा कि आगे, अभी आगे नहीं ले जाऊंगा, अब आप जाओ वापस। हाँ, परमात्मा को फिर उसको ऊपर जाके दिखा कि देख, आप जिसको निराकार कहते हो ये है वो काल। और फिर परमात्मा सचखंड में लेकर गए उसको, सतलोक में, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि दिखाकर जैसे सब महापुरुषों को लेकर गए और काल को साकार दिखाया कि तुम इसको निराकार बताते हो, ये बैठा तुम्हारा निरंजन, ये वास्तविक निरंजन नहीं है, डुप्लीकेट निरंजन है ये। और फिर उस 12वें द्वार को पहले, फिर 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया, फिर 12वां द्वार पार करके फिर सचखंड सतलोक अमरलोक में प्रवेश किया। और आत्मा रामानंद जी की परमात्मा साथ लेके, शरीर नीचे ही बैठा था। ऊपर जाके दिखाए वो सारे वास्तविक स्वर्ग, जिसको रियल हेवन, ये है वास्तविक स्वर्ग, वो नकली स्वर्ग है तुम्हारे सारे। ये है वो अमरलोक, यहाँ की सदाबहार वृक्ष हैं, यहाँ किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, यहाँ वृद्धावस्था नहीं है, मृत्यु नहीं है। ये है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, जिसके विषय में कहा परमात्मा ने बताया कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। ये स्थान वो है स्वामी जी। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रित तो कर लेता है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत को जो खोज लेता है, उसके पश्चात वो केवल उस तत्परम से परिचित हो जाते हैं, सारे ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, और वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। संसार की किसी वस्तु की वो इच्छा नहीं रखते, वो तत्परम से परिचित हैं। तो यहाँ जरा नहीं, मरण नहीं, मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं। आगे लेकर गए रामानंद जी को परमात्मा उनके साथ से बालक रूप में, वैसी 5 वर्ष की आयु के रूप में। और वहां जाकर देखा वो प्रथम सतिथि में भगवान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, गुंबज के अंदर बैठे, एक रोम में, एक बाल में करोड़ सूर्य विराजे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। वहां एक चंवर रखा था, 5 वर्ष के बालक भगवान के ऊपर ऐसे चौर करने लगे। रामानंद जी ने देखा सचमुच ये है वो परम अक्षर ब्रह्म जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठे। उसी समय वो सिंहासन वाला खड़ा हुआ और 5 वर्ष के बालक उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सृजनहार के सिंहासन पर विराजमान हुए। और तेजों में शरीर वाला भगवान उस 5 वर्ष के बालक पर सेवक की तरह चमर कर रहा है। रामानंद सोच ही रहा था, रामानंद जी सोच ही रहा था कि ये क्या मात्रा है, भगवान इनमें है कौन। इतने में तेजों में शरीर उस 5 वर्ष के बालक के शरीर में समा गया और वो चंवर अपने आप घूम रहा है। और परमात्मा को 5 वर्ष के बालक का नूर उतना ही हो गया जैसे एक रोमकूप में, एक रोम में करोड़ सूर्य विराजे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर हो गया उनका। फिर परमात्मा ने बताया कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक नाम हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अदर बसु अवगत सत कबीर। अब आंखों देख लिया। फिर परमात्मा ने कहा कि आप जाओ। संकेत किया, सेकंड के अंदर आत्मा वापस शरीर में आ गई। रामानंद जी देखा सामने 5 वर्ष का बालक फिर बैठे न्यू का न्यू आ गए, जहां बात हो रही थी उनकी। 104 साल का वृद्ध पंडित विद्वान चरणों में गिर गया। ओए होए बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो। बोलो सतगुरुदेव।
तो हमारे जो भगवान हैं ये पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहिब हैं। अभी हमें लाल की पहचान नहीं थी पुण्यात्माओं, अब आपको लाल की पहचान करा दी है, और समझा है तो सिर धर पाओ और भौर नहीं रहे सदा। बोलो सतगुरुदेव।